दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 18 जनवरी 2025 आज ऐसा क्या था कि दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीति गरमाई रही, सियासत की चाल चलती रही और मोहल्ले दांव पे दांव सियासत के खिलाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी भूचाल रहा। दिल्ली को बचाने में लगी हुई थी और उसकी बिसात पटना में बिछाई जा रही। यदि पहले से पता था कि आज पटना में कुछ होने वाला है और अगर पटना में कुछ होगा तो उसका असर दिल्ली पर होगा कि नहीं, ये भी तय है। इसीलिए दिल्ली की सियासत पहले से ही अपने दो कमजोर बेसहारों, जिसके कारण वो कभी बेसहारा हो सकती है, उस गढ़ को बचाने में आज जुटी हुई। दोस्तों पटना में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एलओपी राहुल गांधी आज मौजूद थे। बस दिल्ली की सियासत यहीं से हिल गई कि आज पटना में क्या होगा, और हुआ जरूर कुछ, लेकिन अंदर खाने। पटना की राजनीति दिल्ली से क्या उसका है लेना देना। पटना में जो राजनीति हुई उसका कितना असर दिल्ली पर पड़ा या पड़ेगा, हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे अपनी इस पूरी विशेष रिपोर्ट में। उसके पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपके विश्वास, आपके प्यार और आशीर्वाद पे ही हमारी कामयाबी लिखी जाती है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बेल बटन को दबाकर दिल्ली सहारा की मदद करें। अब विस्तृत रिपोर्ट हम बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों दिल्ली की सियासत पटना के ऊपर आज आंख लगाए बैठी हुई थी और पटना वाले दिल्ली को आज हिला रहे। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज पटना में नियमित कार्यक्रम के अनुसार जाना। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आज पटना में हुई। नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते पहले से ही लड़खड़ाए हुए, ये कहीं वेंटिलेटर पर, कभी भी उनकी सांस रुक सकती है। अब सवाल इस बात का है कि बिहार में राहुल गांधी के जाने से ऐसे हड़कंप क्यों मच गए। जी मच नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी आज फिर अपने एक निजी कार्यक्रम में या ये कहे पार्टी के कार्यक्रम में वहां जाने वाले थे। उनका जो पैगाम था वो न्याय यात्रा नहीं बल्कि संविधान बचाओ की जो एक श्रृंखला चल रही है, उस संविधान की सेमिनार को पटना में संबोधित करना था। अपार जनसमूह के बीच में अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने लगातार एक बात साफ की कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस की मजबूती बहुत जरूरी है, वरना भाजपा के लोग संविधान को कभी भी खत्म कर सकते हैं, संविधान में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इससे संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो उसके लिए आपको कांग्रेस का हाथ को मजबूत करना होगा। एक तरह से यह राजनीति की यात्रा भी थी। बिहार में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारी मजबूती पे ही कभी सवाल ना उठे। इसके लिए जरूरी है कि अब राष्ट्रीय नेतृत्व को बिहार पे ध्यान देना होगा। कब तक वो राजद के पिछलग्गू बने रहेंगे। अंदर खाने ये बात पुख्ता हो चुकी है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब बिहार पर ध्यान जरूर देगा। उसी श्रृंखला में राहुल गांधी फिर पार्टी कार्यालय में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, लेकिन ये रैली, ये सेमिनार एक अलग बात है। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी आज खूबसूरती थी कि उन्होंने
कुछ ना कह के सब कुछ कह दिया, कुछ ना चाह करके भी उस राजनीतिक विषाद को बिछा गए जो दिल्ली में बैठे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिससे चिंतित। अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार को संदेश दे दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि भाजपा अब कोई सियासत करने जा रही है तो आपके हमारे रास्ते खुले। यद्यपि ये संदेश उनको दिल्ली यात्रा पे भी दे दिया गया था, कहा तो ये तक जा रहा है कि विश्व सूत्रों की माने कि मनमोहन सिंह के घर में 2 लोग मौजूद थे, लेकिन चूंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, उसको किसी को डिस्क्राइब नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था, इसलिए कुछ भी कहना वहां पर मुश्किल है। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी और सलमान खुर्शीद पहले से ही मनमोहन सिंह के घर में थे, जहाँ पे बिल्कुल मीडिया को अलग रखा गया था और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। यानी कांग्रेस से अपना एक मैसेज दे दिया है नीतीश कुमार को कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं। अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस को लेकर एक नए रास्ते की शुरुआत की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आरजेडी चाहती है कि बिहार के अंदर एक नई सरकार का गठन हो, फिर वहां तेजस्वी के बयान को समझना होगा। यदि आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरी जो पावर है वो तेजस्वी यादव को दे दी गई। खबर तो ये भी है कि मीसा भारती उससे काफी नाराज है, तेज प्रताप सिंह उससे काफी नाराज है, लेकिन लालू ने पूरा अधिकार दे दिया है कि जो भी वो पार्टी में संशोधन करना चाहे, फेरबदल करना चाहे, कुछ भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। क्योंकि लालू यादव स्वास्थ्य के रूप में काफी उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अब वो चेतना उनके अंदर नहीं रह गई है कि सारे पार्टी के सारे नियम कानून को अपने ढंग से चलाएं, संचालित करें। इसलिए किसी न किसी को तो ये भार सौंप नहीं था। और मुलायम सिंह अगर अखिलेश यादव को देंगे तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को देंगे, रामविलास पासवान अपने बेटे को देंगे। ये एक राजनीतिक विषाद है और ये पारिवारिक पार्टियां हैं जो ऐसा काम करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अब मामला क्या आया? मामला यह है कि जब उनकी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई और बिल्कुल वार्म वेलकम किया वहां पर तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव से भी उनकी बंद कमरे में कई 15 मिनट बात हुई। उसके बाद उनकी लालू यादव से भी मुलाकात हुई। तो ये साफ एक बात है जो अभी तक एक टिप्पणी हो रही थी कि कांग्रेस और राजद में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है, अब दोनों एक अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो चीज आज दूर हुई। यानी कि ये बात तय है कि राहुल गांधी के जो लालू प्रसाद यादव से संबंध हैं वो भी जीवित हैं, जिंदा हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति कहां जा रही है ये समझने की जरूरत है। बार बार तेजस्वी यादव ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के रास्ते बंद हैं, लेकिन जब कोई बार बार स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब होता है कि रास्ते खुले, जल्दी बोलो, तुम कब आ रहे हो। अगर रास्ते बंद है तो आपको बोलने की जरूरत क्या है? वो तो पार्टी छोड़ के जा चुके 1 साल पहले, 2 साल पहले। अब आप क्यों बार बार रिपीट करो? रास्ते बंद होंगे ही। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि रास्ते बंद है, इसका मतलब आप रास्ता खोल के रखे हुए हो। आप चाहते हो कि ये जो फरमाइश है वो दूसरी तरफ से आपके पास आ सकती है। बिहार की राजनीति इसमें ऐसे ही मुकाम पर खड़ी है। अगर सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने एक मैसेज साफ तौर पर भाजपा आलाकमान को दे दिया है कि पहली बात तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा चुनाव के पहले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे पार्टी कितनी भी संख्या जीते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिहार की आधी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, आधे पे बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी को जिससे अपने रिलेशन रखने हैं, भागीदारी करनी करे, जेडीयू से मतलब नहीं है। यानी चिराग पासवान की मुसीबत बढ़ सकती है। अंदर खाने की खबर यह भी है कि जब से चिराग पासवान के अभिनेत्री के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, तब से उन्होंने भी रास्ता थोड़ा अलग कर दिया। ये थोड़ा अलग मतलब, जब जनसंख्या की बात आई थी, जब वोट की बात आई थी और जब बीपीएससी के जब छात्रों के आंदोलन की बात आई थी, तो उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ अलग हटके एक नए प्लेटफॉर्म पर उसकी आवाज उठाई, जो कि सीधे तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चिंतित था कि चिराग पासवान एक तरह से सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
लेकिन चिराग पासवान का मामला था कि जहां पे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जहां पर वो पार्टी से ऊपर है। कारण क्या है कि जहां बच्चों पर लाठियां चल रही हैं, खून खराबे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, आंदोलन करना उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उससे उनको महरूम नहीं किया सकता। अगर सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं इस सरकार का गलत है। आंदोलन करने से आप किसी को कैसे रोक सकते हो? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो उनका राइट है, आपको स्पेस देना पड़ेगा। और ये जन आंदोलन है, ये जो छात्र अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जायज मांग है और लगभग हर व्यक्ति मानता है कि ये मांग उनकी जायज है। उन पर लाठी चलाना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं हो सकता है। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन उस आंदोलन का अंदर खाने समर्थन किया। उन्होंने ये साफ कहा कि हम छात्रों की भावनाओं के साथ हैं, छात्रों की मांगों के साथ हैं। अब बस तक है। इसलिए भाजपा को लग रहा है कि चिराग पासवान भी कहीं न कहीं रास्ता बदलने की फिराक में है। बशर्ते उस दिन जिस दिन नायडू और नीतीश कुमार रास्ता बदलेंगे, उस टाइम न जाने 2, 4, 5 सांसद और कितनी पार्टी अपना रास्ता बदल देगी। इसलिए इस गंभीर चिंतन और इस पर एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री आज जब राहुल गांधी नीतीश कुमार के शहर में थे, स्टेट पे थे, तो अमित शाह आज हैदराबाद में थे। यानी कि हैदराबाद में आलू चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं। क्योंकि अंदर खाने एक खबर यह है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो नीतीश और नायडू एक साथ एनडीए छोड़ेंगे। अब नीतीश और नायडू अगर एनडीए कभी छोड़ने की बात आती है तो कितनी और छुटपुट दल छोड़ेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं। इससे सरकार पे संकट कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इस संकट सिर्फ केंद्र सरकार पे, क्यों नीतीश का मानना है कि अगर आप जेडीयू तोड़ने की कोशिश करोगे तो पार्टी भी संकट में आएगी, सरकार भी संकट में आएगी और फिर ये खुला खेल हो जाएगा। क्योंकि ये बात पुख्ता हो गई है कि कुछ सांसद, आधे से ज्यादा सांसद भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं और नीतीश कुमार को इस बात की पुख्ता जानकारी है। वो जानते हैं ललन सिंह जैसे, संजय झा जैसे लोग आज उनके साथ नहीं है, बल्कि वो भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि उनके पीठ में वो खंजर भोग चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कैसे पार्टी को बचाए रखा जाए और कैसे अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस फैसले के साथ सबको आना पड़े। क्योंकि अगर 1/3 सांसद ललन सिंह जैसे लोग तोड़ लेते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, जिसकी संभावना इतनी ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह और संजय झा इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं कि वो नीतीश कुमार का विरोध करके पूरी जेडीयू को तोड़ देंगे। ये पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि ललन सिंह जैसे लोग आज भाजपा के खाते में अकाउंट खुलवा के बैठे हैं। वो उनकी बोली बोलते हैं, पार्टी की नहीं। ऐसे में जो बिहार की राजनीति है वो काफी बदल रही है। उम्मीद ये है कि नीतीश कुमार को अगर भाजपा इग्नोर करना चाहती है तो नीतीश कुमार सिंधे नहीं है, ये उन्होंने कहीं ना कहीं एहसास करा दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसकी कार्बन कॉपी भाजपा बिहार में करना चाहती है। इसमें एक बात और समझनी होगी, पहले के चुनाव में लगातार भाजपा से जितने भी उसके सहयोगी दल है, सब कहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पासवान से लेकर सारे नेता, भाजपा खुद, अमित शाह ने खुद ये बयान दिया कि चुनाव के बाद जो पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों तय करेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? तो सम्राट चौधरी को क्यों नहीं कहेगा, वो किसी और को क्यों नहीं कहेगा? और नीतीश कुमार इस चालबाजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, और नंबर 2 कि आप डिक्लेयर करिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, वरना नीतीश कुमार का रास्ता दूसरा। और ये बात तय है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो किसी भी कीमत पर भाजपा अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती।
कि महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन राजनीति महाराष्ट्र के कारण कॉपी की जा रही थी। वो बिहार में नीतीश कुमार को सिंधी बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश न सिंधे थे, न सिंधे हैं, और न सिंधे की तरह वो राजनीति करते हैं। ये भाजपा को समझ में आने की अभी थोड़ी देर लगेगी। इसमें कोई भी खेला हो सकता है। हो सकता है कि स्थितियां ऐसी पैदा हों कि नीतीश कुमार राजद के साथ आ जाएं, क्योंकि कांग्रेस का उनको पूरा समर्थन है। दोस्तों, इस विश्लेषण में आपको कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।